जरा सोचिए कि जब आपके घर से कोई लड़की पूजा की थाली और डाली लिए हुए किसी मंदिर में पूजा करने जा रही हो तो उस परिवार को या फिर आपको इस बात का थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं होगा कि वह लड़की मंदिर से पूजा करके घर भी आएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ जब बरौली प्रखंड अंतर्गत बनकट निवासी हरिहर ठाकुर की 24 वर्षीय लड़की संध्या कुमारी पूजा करने के लिए मंदिर में गई और जब मंदिर से पूजा करके घर आ रही थी तब बालू लदे एक अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से मौके पर उसकी मौत हो गई। इस खबर में मैं आगे आपसे बात करूं उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम मनमीत है और आप मुझे जनता न्यूज नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। आपको बताते चले हैं कि अनियंत्रित ट्रक का चलना, बनकट में किसी का एक्सीडेंट होना यह बड़ी बात नहीं है। बनकट को आप देखिएगा तो इससे पहले भी, संध्या के पहले भी कई लोग वहाँ एक्सीडेंट से मरे हैं। और अनियंत्रित ट्रक और ओवरलोड बालू की तो बात ही छोड़ दीजिए, हालांकि पुलिस उसको हॉट जगह मान करके तमाम तरह से और हमेशा वहाँ पे ड्यूटी करते रहती है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों संध्या कुमारी जब मंदिर में पूजा करके अपने घर को जा रही थी तब उसी समय अनियंत्रित ट्रक के एक चालक ने उसको अपने चपेट में लेकर के वहीं पे उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या होने के बाद वहाँ पे आक्रोशित ग्रामीण एकाएक करके इकट्ठा होने लगे और आपको बताते चले कि उस रास्ते से आने जाने वाले तमाम राहगीर उस भीड़ का हिस्सा बनने लगे, लेकिन वह पूरा हुजूम न संध्या को जिंदा कर सका और न ही अनियंत्रित ट्रक के चालक को पकड़ पाया। आपको बताते चले कि मौके पर ट्रक ड्राइवर फरार हो गया और आक्रोशित ग्रामीण उस ट्रक को घेरे रहे। परिवार वालों से जब बात हुआ तो हरिहर ठाकुर बताते हैं कि उनकी लड़की संध्या 24 वर्ष की हो गई थी और 3 बहन और 1 भाई में सबसे छोटी लड़की थी। उस लड़के के लिए लड़का देखा जा रहा था। अब जरा सोचिए कि जिस परिवार में किसी लड़के के लिए एक अच्छा सा लड़का देखा जा रहा हो, बाप इस सपने में हो कि हम अपने बेटी का शादी करेंगे और अपने होने वाले दामाद को ये सब चीज़ देंगे, वो सब चीज़ देंगे और तमाम चीज़ों का सपना सजाए हुए हो और अचानक से उसका सपना चकनाचूर हो जाए तो फिर उस बाप के कलेजे पे क्या बीतेगा। जरा यह भी सोचिए कि जिस बाप को अपने बेटी के विदाई में डोली उठाना हो और अचानक से उसे अपने बेटी के अर्थी में कंधा लगाना पड़े तो फिर उसके चेहरे पर सिकन और सीने में दर्द लाजमी है। यह भी सोचिए कि जिस बाप को अपने बेटी का कन्यादान करना हो और अचानक से उसी बेटी का पिंडदान करना पड़े तो फिर उस मनोमस्तिष्क में क्या चल रहा होगा। बहरहाल इस खबर को मैं आगे आपसे बताऊं। आक्रोशित ग्रामीण वहां पे भीड़ लगाए हुए थे और इस बात की सूचना जब स्थानीय थाना को दी गई, थाना मौके पर पहुंचा और संध्या के शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो वहीं ट्रक को अपने कब्जे में लेकर के और इस घटना का जांच पड़ताल शुरू कर दी। संध्या की मौके पर मौत हो गई। संध्या अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हरिहर ठाकुर बताते हैं कि मेरे लड़की का लगभग यह समझिए कि अगले साल या इस साल के नवंबर में शादी हो जाना था, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था। हम लोगों को इस बात का थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं था कि मंदिर में मेरी बेटी पूजा करने जाएगी तो घर सही सलामत वापस नहीं आ पाएगी। जरा सोचिए कि जो माँ सुबह चौका बर्तन कर रही हो और उसी के सामने से, उसी के नज़रों के सामने से होकर के संध्या जब पूजा करने जा रही हो तो उस माँ को भी इस बात का उम्मीद होगा कि मेरी लड़की जब मंदिर से पूजा करके आएगी तो मैं जो कर रही हूँ चौका बर्तन उसमें अपना हाथ बटाएगी। पुलिस इस मामले के जांच में लग गई है। अब आगे देखना यह होगा कि संध्या के मौत को लेकर के, अनियंत्रित ट्रक को लेकर के और ओवरलोड बालू को लेकर के पुलिस क्या करती है। अगर आखिर बालू से लदा ट्रक बनकट तक आ गया है तो इससे पहले कई पुलिस चौकियों को क्रॉस करके वह बनकट तक पहुंचा होगा। जरा सोचिए कि जो ट्रक बनकट तक ओवरलोड बालू लिए हुए पहुंच गया हो वह इससे पहले कई पुलिस चौकियों को क्रॉस करके यहाँ तक आया है तो यह कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सवाल है। अंततः इस खबर में मैं आपसे कहूँ कि आप अपने लड़की को या फिर आप खुद भी पूजा करने जाइए, बेशक जाइए और शौक से जाइए, लेकिन इस बात का ख्याल करके जाइए कि अगर इस तरह के सड़कों से आपको मंदिर होकर जाना आना हो तो सावधानी से जाइए और सतर्क होकर के जाइए, वरना ऐसा हो सकता है कि जहां संध्या की डेड बॉडी पड़ी है उसी तरह से कहीं आपका भी डेड बॉडी हो सकता है, या हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।